देवी जगदम्बा महामाया आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी को मेरा बारंबार नमन है। तो हम उतथ्य ब्राह्मण की कथा पढ़ रहे हैं कि उसको कैसे एक ए कहने पर ही उसने अपूर्ण बीज मंत्र का उच्चारण किया, एंग ना कह के ए ही बोला, वो भी किसी को पुकारने के स्वर में, और उस पर देवी भगवती प्रसन्न हो गई और उसको उस पर उन्होंने वाक सिद्धि और कवित्व उसको दे दिया, जिससे कि वो एक अत्यंत प्रसिद्ध कवि बन गया। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि उसके पिता जो थे देवदत्त, वो एक बार किसी यज्ञ यज्ञ में गए, तो वहां पर उन्होंने उच्चारण किया जो, तो उनके श्वास की समस्या थी, सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम समस्या थी, उनको दमा था, तो उससे वो सही उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। तो जो यजमान ने टोका तो और फिर उसके बाद उनको शाप प्राप्त हो गया कि तुम्हारा पुत्र जो है वो अत्यंत मूर्ख होगा। तो देवदत्त के यज्ञ में जो ब्राह्मण थे वो सही ढंग से वो उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, और देवदत्त ने जब उनको टोका तो उन्होंने देवदत्त को शाप दे दिया। तो इस प्रकार कि तुम्हारा पुत्र जो है वो मूर्ख होगा। तो फिर देवदत्त जब चरणों में गिरे तो वो ब्राह्मण, उनका क्रोध उतर गया। उन्होंने कहा अच्छा, तो ये आपका पुत्र बाद में ठीक हो जाएगा। कुछ इस प्रकार की ये प्रसंग है। तो जब वो पैदा हुआ तो वो नितांत मूर्ख था। उसको कुछ भी पढ़ाओ तो वो समझ ही नहीं पाता था, ना वो स्मरण कर पाता था। तो उसका जब जन्म हुआ तो उसका नाम उन्होंने, उसके पिता देवदत्त ने उतथ्य रखा। 8वें वर्ष में शुभ योग में उन्होंने उसका यज्ञोपवीत संस्कार सविधि संपन्न किया, और वेदाध्ययन की विधि उपस्थित होने पर गुरुदेव उतथ्य को पढ़ाने लगे, किंतु उतथ्य ने एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया, मूर्ख की भांति बैठा रहा। और पिता ने उसे बहुतेरे ढंगों से पढ़ाया पर उसकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं आई, और मूर्ख के समान वो पढ़ा रहा। 12 वर्षों तक उतथ्य पढ़ने का अभ्यास करता रहा पर कुछ सीख न पाया। 12 वर्षों तक भी कुछ न सीख पाया। उसे संध्या वंदन करने की विधि भी ज्ञात न हो सकी कि संध्या कैसे करते हैं। तो अब सब लोग उसका उपहास करने लगे, उसकी निंदा करने लगे कि ये तो मूर्ख ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण के घर में कहां से आ गया। तो अब उसके पिता ने कहा कि ये तो बिल्कुल व्यर्थ है, हमने एक पुत्र उत्पन्न किया, इससे तो कोई लाभ नहीं है। तो उनकी बातों से ऊबकर उतथ्य वन में चला गया, और वहां कुटी, उसने गंगा के तट पर एक पवित्र स्थान था, वहां कुटी बनाकर वह जंगल के फल मूल खाकर ही जीवन व्यतीत करने लगा। तो पका हुआ भोजन भी उसे नहीं मिलता था, बस वो फल मूल ही खा के रहने लगा। कितना बड़ा तप उसने किया, और कुटी बनाकर रहने लगा। वहां मन और इंद्रियों पर संयम उसने किया, और उसने एक उत्तम नियम बना लिया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो जब तप किया, पिता को भी एक तरह से शाप मिल गया, तो उसके ऊपर कुछ अत्याचार हुए और तपस्या करनी पड़ी उसको। तो इसीलिए देवी ने उसको इतनी आसानी से वरदान दिया। तो लोमश जी कहते हैं वह ब्राह्मण उतथ्य है, लेकिन वरदान मिलने से पूर्व की बात चल रही है कि ना तो वेदाध्ययन जानता था, ना जप जानता था, देवताओं का ध्यान और आराधन कैसे होता है इसका उसे कुछ भी पता नहीं था। जो अष्टांग योग मार्ग होता है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि, और भूत शुद्धि करने की विधि से वह बिल्कुल अपरिचित था। कीलक मंत्र पढ़ने और गायत्री का जप करने की विधि से वह सर्वथा अनभिज्ञ था। उसे ना तो शौच जाने की विधि ज्ञात थी, ना स्नान करने की, ना आचमन करने की, और भोजन के समय प्राणाग्निहोत्र करके विश्व देव बलि एवं अतिथि बलि देने तथा संध्या के अवसर पर समिधा लाकर हवन करने के नियम का ज्ञान भी उसे नहीं था। तो ब्राह्मणों को जो ज्ञान होने चाहिए, जो ये कर्मकांड उन्हें आने चाहिए, वो उस उतथ्य ब्राह्मण को कुछ भी ज्ञात नहीं था। वह उतथ्य ब्राह्मण प्रातः काल उठता था, यथा कथंचित दतवन करके बिना कुछ मंत्र बोले ही शूद्र की भांति गंगा में स्नान कर लेता था। अब देखिए, गंगा स्नान की बड़ी महिमा है कि गंगा देवी के जल में स्नान करने से, गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कोई गंगा स्नान करता रहे। मध्याह्न काल में जंगल से फल ले आता था, और
कौन फल खाने योग्य है, कौन निषिद्ध है, उसे इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस पर एक बात थी कि वह सदा सत्य बोलता था, कभी उसके मुख से कोई मिथ्या बात नहीं निकली। और वहां की जनता ने ये बात समझी कि ये ब्राह्मण देव जो है ये सत्य बोलते हैं, तो उसका नाम, उतथ्य का नाम उन्होंने सत्यव्रत रख दिया। तो वह ना तो किसी का अहित करता था और ना ही अनुचित कर्म में उस उतथ्य की प्रवृत्ति होती थी। सुख में से अपनी कुटी में ही वह सो जाता था। उसे महलों की इच्छा नहीं थी, ना कोई मन में लोभ था। भय उसके पास फटक नहीं पाता था और उसे कोई किसी बात से डर ही नहीं था। जिसके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए, तो उसे क्या भय होगा। तो हाँ, उसके मन में यह चिंता बनी रहती थी कि न जाने कब मेरा शरीर शांत हो जाएगा। इस जंगल में तो मैं बड़े कष्ट से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मूर्ख जीवन को धिक्कार है, मर जाना निश्चित है, तो फिर देर क्यों। उसे ज्ञात था कि तथ्य को कि मैं बहुत निरा मूर्ख हूं और कुछ सीख नहीं पाता हूं। उसको पता था दैव ने मुझे मूर्ख बना दिया है, इसमें दैव ही कारण है। दूसरा क्या कारण हो सकता है। उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर भी अब मैं किसी के काम का नहीं रहा। अब ब्राह्मणों का तो ये कर्तव्य है कि वो धर्म का मर्म लोगों को समझाएं, पठन और पाठन, स्वयं पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर पाया। निश्चय ही अब देव की भी क्या निंदा करूं। जैसे वंध्या सुंदरी स्त्री हो तो बेकार है। स्त्री सुंदरी हो पर उसके बच्चा नहीं हो रहा है, तो वंश नहीं चलाए तो व्यर्थ है। बिना फल का वृक्ष व्यर्थ है और दूध न देने वाली गाय भी व्यर्थ है। वैसे ही बिना ज्ञान का ब्राह्मण भी व्यर्थ है। तो मैं भी एक व्यर्थ व्यक्ति हूं। अब मैं क्या करूं, मेरे कर्म ही ऐसे बन चुके होंगे। मैंने पूर्व जन्म में पुस्तक लिखकर ना तो किसी ब्राह्मण को दान दी। तो ये बात एक चली आती है शास्त्रों में लिखी हुई कि एक ग्रंथ को लिख कर ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए, लेकिन आजकल तो छप जाती है, तो इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो बड़ी आसानी सुगमता से पुस्तक भी बड़ी सस्ते में मिलती है। विशेषतः गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें तो बड़े ही सस्ते में मिलती हैं। तो वो बड़ी श्रेष्ठ पुस्तकें हैं। उन्हें तो बहुत ही कम दामों पे मूल्य पर क्रय किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। तो मैंने संत पुरुषों का स्वागत नहीं किया और धन देकर ब्राह्मणों की पूजा नहीं की। अगर मैं ये सब करता तो क्या मैं मूर्ख रह जाता। ब्राह्मणों को धन देना चाहिए था, संत पुरुषों का स्वागत, तीर्थ में रहकर तपस्या करनी चाहिए थी, ये सब कुछ करना चाहिए था। और यहाँ तो वेद और शास्त्र के पारगामी अनेकों मुनि कुमार हैं जिन लोगों को इतना ज्ञान है। किसी दुर्दैव का मारा हुआ मैं ही एक ऐसा दुर्बुद्धि निकला जिसे कुछ भी आता जाता नहीं। मुझे तपस्या करने की विधि तो मालूम ही नहीं है, फिर मैं भला कौन सा श्रेष्ठ साधन करूं। मैं तो तप करना भी नहीं जानता। अब जैसे पंचाग्नि इत्यादि तप होते हैं कि चारों ओर आग जलाई और ऊपर से सूर्य तप रहा है, इस प्रकार की जो ये विधियां होती हैं तपस्या करने की, एक पैर पे खड़ा होकर करते हैं, पैर पेड़ से उल्टा लटक के करते हैं वृक्ष से, तो ये सारी विधियां होती हैं, स्थान स्थान पर वर्णित है। तो मुझे अब उस द्विजवर उतथ्य के मन में जिन दिन रात चिंता की तरंगें उठा करती थी। तो वह आश्रम बिल्कुल निर्जन वन में था, वहां कोई व्यक्ति नहीं आता जाता था। तो विरक्त होकर कालक्षेप करते हुए वे चुपचाप वहीं बैठे रहते थे। यों उस पुण्य सलीला गंगा के तट पर 14 वर्ष व्यतीत हो गए। 14 वर्षों तक वैसे ही रहते रहे। बताइए कि